हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइव मास्टर में। और आज हम लोग पोलियो वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलियो वैक्सीन बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, एक इनएक्टिवेटेड और एक लाइव अटेन्यूएटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में बेसिकली हम लोग वायरस को किल कर देते हैं, पर लाइव अटेन्यूएटेड जो पोलियो वैक्सीन होती है उसमें हम लोग वायरस को किल नहीं करते, उसको वीक कर देते हैं, इतना वीक कि वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के बारे में जानते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है साल्क वैक्सीन। इसको जोनस साल्क ने प्रिपेयर किया था एला सेल लाइन्स में 1952 में, लेकिन फिर उसको वर्ल्ड को इसके बारे में डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस ने 1955 में बताया था। इस वैक्सीन के बनने के बाद एक इंसिडेंट हुआ था जिसको क्यूलर इंसिडेंट कहते हैं। बेसिकली इसका नाम मैन्युफैक्चरर के नाम के ऊपर रखा गया है। इसमें क्या हुआ था कि वैक्सीन लगाने के बाद में 100 से ज़्यादा लोगों को बेसिकली पोलियो मेलाइटिस हो गया था, और इसने 100 से ज़्यादा लोगों की मतलब डेथ कर दी थी। इस वजह से क्या किया, इस वैक्सीन को फिर इम्प्रूव किया गया, और फिर तब से ये लेके अभी तक ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ रही है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो वायरस को हम लोग मंकी किडनी सेल लाइन में ग्रो करते हैं और फिर इनएक्टिवेट कर देते हैं फॉर्मेलिन की मदद से। तो इसकी जो ईच डोज है 0.5 ml जो होगा, उसमें आपको टोटल 80 यूनिट्स ऑफ डी एंटीजन ऑफ ऑल थ्री पोलियो वायरस की सीरोटाइप्स पाए जाएंगे। यानी कि पोलियो वायरस 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इसके टोटल 80 डी एंटीजन पाए जाएंगे, जिसमें से 40 यूनिट टाइप 1 का होगा, 8 यूनिट टाइप 2 वायरस का होगा, और 32 यूनिट टाइप 3 का होगा। इसकी शेड्यूल यानी कि आपको ये एडमिनिस्टर कैसे की जाएगी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, तो ये 4 डोजेज हमको इसके लेने होते हैं। फर्स्ट 3 जो डोजेज होते हैं वो 1 to 2 मंथ के गैप पे लिए जाते हैं, और जो फोर्थ बूस्टर डोज होता है वो थर्ड डोज के बाद 6 से 12 मंथ के बीच में दे दिया जाता है। इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 80 से 90% एफिशिएंसी अचीव कर लेता है, यानी कि पोलियो होने के चांसेस घट जाते हैं 80 से 90% आपके। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, तो ये आईपीवी ज़्यादा सेफ है ओरल पोलियो वैक्सीन से, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल को भी दी जा सकती है। ये वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो नहीं कॉज करती है, और ये ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसको रखने के लिए या स्टोर करने के लिए कोई और कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। हर्ड इम्यूनिटी से मतलब है कि अगर आपने किसी एक ह्यूमन बींग को ये वैक्सीन लगाई है, तो क्योंकि वायरस ऑलरेडी किल्ड है, तो फीको ओरल रूट के थ्रू वो दूसरे आदमी में फैल नहीं पाएगा, तो इससे दूसरे आदमी में वो इम्यूनिटी नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये वहीं के वहीं रह जाती है, मतलब एक ही मन में लगेगी, तो आपको हर आदमी को लगानी पड़ेगी वैक्सीन अलग अलग। अब ये एपिडेमिक्स के दौरान भी यूज़फुल नहीं होती है, और ये म्यूकोजल इम्यूनिटी भी नहीं देती। बेसिकली ये आईजीए प्रोडक्शन नहीं करवाती है, तो लोकल इम्यूनिटी इसमें एब्सेंट होती है। रिलेटिवली ये एक्सपेंसिव भी होती है ओपीवी के मुकाबले, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन के मुकाबले ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा नाम सेबीन वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन को एल्बर्ट सेबीन, कोरोवस्की और एंड कॉक्स ने प्रिपेयर किया था, और 1955 में ही, मतलब आईपीवी और ओपीवी बेसिकली सेम टाइम पे ही बनी थी। प्रिपरेशन इसका हर जो 0.5 ml होता है, उसमें आपको टाइप 1 के 3 लाख वायरस, टाइप 2 के 1 लाख वायरस और टाइप 3 के 3 लाख वायरस मिलेंगे, और टीसीआईडी मिलेगा, यानी कि टिश्यू कल्चर इन्फेक्टिव डोज 50 नाम है उसका। मार्कर क्या है अटेन्युएशन का, मतलब कि ये आपको ये कैसे पता चलेगा कि वायरस कमज़ोर हो गया है, तो फिनोटाइपिक इसका एक मार्कर होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन वायरस ग्रो नहीं करेगा लो लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट में 40 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर मन की किडनी सेल लाइन में इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, और एक स्पेसिफिक एंटीसेरा का यूज़ करते हैं। इसमें मैट ब्राइड मार्कर का हम लोग यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो वायरस है वो अटेन्यूएटेड यानी कि वीक हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। जीनोटिपिक मार्कर भी होता है ये पता लगाने के लिए कि वायरस वीक हो चुका है कि नहीं। इसमें क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिक जीन्स देखते हैं। हम लोग एक वाइल्ड वायरस उठाते हैं जिसको हमने कमज़ोर नहीं किया है, और एक वायरस उठाते हैं जिसके ऊपर हमने अटेन्युएशन कर रखा है, यानी कि उसे कमज़ोर किया गया है। तो वाइल्ड वायरस में कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि वीकर वायरस में प्रेजेंट नहीं होंगे।
इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ अटेन्युएशन हो चुका है, अब ये वायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। शेड्यूल क्या है, यानी कि हमें कैसे दी जाती है, तो ये 2 ड्रॉप्स में हमको एडमिनिस्टर की जाती है। बेसिकली 2 बूंद ज़िंदगी की, आपने सुना ही होगा। इसमें एक 0 डोज होता है जो कि बर्थ के टाइम पे दिया जाता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज को आप 6, 10 और 14 वीक्स पे दे सकते हैं। बूस्टर डोज आप 16 से 24 मंथ ऑफ बर्थ पे दे सकते हैं। 5 साल तक आप दिया ही जाता है ये बेसिकली। और 5 साल तक एडमिनिस्टर हम लोग करते रहते हैं। घर घर आके आपने देखा होगा वैक्सीन देने के लिए गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज चल रही हैं। एफिशिएंसी क्या है, तो 90 से 100% इसमें अचीव हो जाता है कि मतलब आपको अब पोलियो होने के चांसेस घट जाते हैं। एडवांटेज क्या है, ये हर्ड इम्यूनिटी दे सकता है क्योंकि इसका जो वायरस है वो बेसिकली किल्ड नहीं है, तो वो फीको ओरल रूट के थ्रू दूसरे लोगों में फैल जाएगा और इससे दूसरे लोगों में भी इम्यूनिटी पहुंच जाती है। एपिडेमिक्स के दौरान ये बहुत ज़्यादा यूजफुल वैक्सीन है ओपीवी। ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकती है। ये आईजीए यानी कि ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाती है, और ये आईपीवी से चीप होती है, मतलब यानी कि सस्ती होती है बेसिकली। और ये देने में भी आसान होती है क्योंकि ये ओरल रूट से दी जाती है। तो डिसएडवांटेज क्या है, सेफ्टी, ओपीवी वैसे तो सेफ है पर ये रिस्की होती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल को देने के लिए। स्टेबिलिटी, तो ओपीवी वैक्सीन अनस्टेबल भी होती है और इसको स्ट्रिगनेंट कंडीशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टोर किया जा सकता है -20 डिग्री सेल्सियस पर। स्टेबलाइज करने के लिए MbCl2 का यूज़ करते हैं और इसका वो पीएच जो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। एफिशिएंसी ओपीवी वायरस की डिक्रीज हो जाती है 2 और वजहों से। अगर क्योंकि हम ओपीवी जो होता है वैक्सीन, इसको बेसिकली हम ओरली देते हैं, तो ओरली में क्या होगा, अगर किसी को डायरिया है तो वो वॉश अवे हो जाएगी हमारी बॉडी से। तो इसलिए हम लोग डायरिया के दौरान ओपीवी वैक्सीन बेसिकली प्रोवाइड तो करवा देते हैं, बट इसे काउंट नहीं किया जाता है डोज के तौर पे। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसे नहीं दे सकते क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये वॉश अवे हो जाती है स्टूल में, तो इसीलिए हम तब भी इसे काउंट नहीं करते हैं बेसिकली। साल को सभी वैक्सीन के हम लोग एक बार डिफरेंस फिर से देख लेते हैं। तो आईपीवी वैक्सीन में किल्ड वैक्सीन होता है, फॉर्मलाइज वायरस होता है, इसमें लाइव अटेन्यूएटेड वायरस का यूज़ करते हैं सेबीन वैक्सीन में। ये हम लोग सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रामस्कुलर में दे सकते हैं साल्क वैक्सीन, और सभी वैक्सीन को हम लोग ओरली देते हैं। ये हम लोगों में सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करवाती है लेकिन लोकली नहीं। यहाँ पे इम्यूनिटी बोथ ह्यूमरल और इंटेस्टिनल प्रोवाइड होती है सेबीन वैक्सीन में। नॉट यूजफुल इन कंट्रोलिंग एपिडेमिक्स, आईपीवी वैक्सीन यानी कि साल्क वैक्सीन और सेबीन वैक्सीन एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है यहाँ। और मोर डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर, बेसिकली यहाँ पे साल्क वैक्सीन को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सेबीन वैक्सीन को ईजिली हम लोग बना पाते हैं और ये चीपर होती है साल्क वैक्सीन के मुकाबले। और साल्क वैक्सीन को रखने के लिए कोई स्ट्रिक्टेंट कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में स्टेबल होती है, लेकिन सेबीन वैक्सीन को रखने के लिए टेम्परेचर, स्पेशल टेम्परेचर और पीएच प्रोवाइड करवाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक